दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब, आज घर पर ही करेंगे नेताओं के साथ बैठक। केजरीवाल कैबिनेट पर मुहर लगा सकते हैं राष्ट्रपति को कल ही भेज दी गई थी सूची। कल होगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। रेडियो के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी केजरीवाल ने जनता को भेजा निमंत्रण। केजरीवाल के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार है दिल्ली का रामलीला मैदान। करीब 30,000 लोगों के बैठने का होगा इंतजाम। समारोह में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। कुर्सियों के पीछे होगी लोगों के खड़े होने के लिए जगह। रामलीला मैदान में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त। दिल्ली पुलिस के 2000 जवान होंगे तैनात। पैरामिलिट्री फोर्स, बम स्क्वाड, क्यूआरटी भी होंगे तैनात। सादी वर्दी में चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आप वॉलंटियर्स की भी मांगी मदद। दिल्ली सरकार, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी और पीडब्ल्यूडी भी शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंजाम देने में जुटा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सीएम बनने से पहले ही जुटे केजरीवाल। गुरुवार को पीएम से मुलाकात में उठाया मुद्दा। शपथ ग्रहण में बारामती दौरे के चलते नहीं पहुंच पाएंगे मोदी। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने दिया था न्योता। केजरीवाल के निर्देशों पर दिल्ली के प्रशासनिक अमले ने शुरू किया बैठकों का दौर। आपके 70 एजेंडों पर बन रहा है एक्शन प्लान। चीफ सेक्रेटरी ने 12 अलग अलग कमेटियों को बांटे काम। 16 फरवरी को तमाम विभाग मंत्रियों को देंगे प्रेजेंटेशन। शपथ लेने के 72 घंटों के भीतर बिजली का सब्सिडी का ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। डिस्कॉम कंपनियों ने डीईआरसी को अभी से भेजा 15 से 20% बिल बढ़ाने का प्रस्ताव। केजरीवाल के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे मनीष सिसोदिया। विधायक सत्येंद्र जैन और विधायक जितेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं कैबिनेट में नए चेहरे। विधायक कपिल मिश्रा, विधायक असीम अहमद खान और विधायक संदीप कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। रामनिवास गोयल के स्पीकर और वंदना कुमारी के डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की खबर। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में भी अहम बैठक। प्रभारी प्रभात झा और अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। पार्टी महासचिव रामलाल ने भी तमाम 70 उम्मीदवारों से बातचीत कर तैयार की हार की वजहों पर रिपोर्ट। आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस में भी हार के बाद जमीन पर दिखने लगी आपसी फूट। शीला दीक्षित और अजय माकन के बीच तीखी बयानबाजी। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने सोनिया गांधी को दी जानकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 फरवरी को धरना देंगे अन्ना हजारे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन। सुनंदा मर्डर केस में पूर्व मंत्री शशि थरूर से फिर हुई पूछताछ। गुरुवार को एसआईटी ने करीब 7 घंटे तक दागे सवाल। दोपहर में थरूर से करीब 5 घंटे हुई पूछताछ। बाद में नौकर नारायण के सामने पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। शशि थरूर से पहले भी एसआईटी कर चुकी है पूछताछ। सुनंदा के बेटे शिव मेनन से पूछताछ के बाद दोबारा किया गया था थरूर को तलब। कल देर रात तक होती रही पूछताछ। सुनंदा की मौत का रहस्य जानने के लिए एफबीआई की लैब में भेजा गया सुनंदा का विस्रा। डीसीपी साउथ खुद पहुंचे अमेरिका। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का एक और विवादित बयान। सार्वजनिक मंच से कबूली कमीशन लेने की बात। कहा पुल बनाने के लिए इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर देते थे कमीशन, ये पैसा अब शिक्षकों को देंगे। जिनके पास अरबों रुपया जमा है वही करता है। कुछ ठेकेदार को देता है, कुछ हमको भी देता है, हमको भी मिलता है। हम इन लोगों को पेट में नहीं जाने देंगे, हम अपना पेट में नहीं जाने देंगे। वही पैसा काट करके हम शिक्षक बंधुओं को देंगे, यही हमारी सोची है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया लोकतंत्र पर हमले का आरोप। कहा बिहार में दिल्ली जैसा होगा बीजेपी का हाल। बिहार के माहौल को बिगाड़े हुए रख रही है। अब जब फ्लोर टेस्ट के लिए भी आपने कह दिया और तरह तरह की घोषणाएं हो रही, आखिर कौन जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर? नीतीश ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को बताया सेटबैक। कहा जिस पर भरोसा किया वही भरोसे के लायक नहीं निकला।
नीतीश के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। रविशंकर प्रसाद बोले, सीएम बनने को बेसब्र है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी का जनता दल के अंदरूनी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी जल्द बनाएगी सरकार। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए 15 और 16 फरवरी को दिल्ली में होगी बैठक। दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक से पहले आज जम्मू में बीजेपी नेता करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बीजेपी के एजेंडे पर माथापच्ची। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आया राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश का नाम। एसटीएफ ने सप्लीमेंट चालान में लिया है नाम। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के पीएम से मिलकर उन्हें अपने पोते की शादी में आने का दिया न्योता। लालू की बेटी से हो रही है शादी। कर्नाटक विधानसभा में शर्मनाक दिन। राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद के सत्र में सत्तासीन कांग्रेस के 122 विधायकों में से केवल 3 मंत्री और 4 विधायक रहे मौजूद। शर्मिंदगी का सामना करने के बाद स्पीकर ने स्थगित किया सदन। फिल्म की रिलीज को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुरुक्षेत्र में प्रशासन ने लगाई धारा 144। एआईबी रोस्ट में हिस्सा लेने वाले करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑडियंस में शामिल दीपिका पादुकोण और आलिया का नाम भी एफआईआर में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के राजकोट में गिराया गया प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर। ट्वीट कर मोदी ने मंदिर बनाने पर जताई थी नाराजगी। उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान के साथ 6 दिन बाद फिर शुरू हुआ कारोबार। पाक ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पाक ने बंद किया था गेट। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरीजों की हो रही मौतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास का किया घेराव। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 45 लोगों की मौत। राजस्थान के जोधपुर में स्वाइन फ्लू से स्विट्जरलैंड से आई सैलानी की मौत। छत्तीसगढ़ में भी स्वाइन फ्लू का कहर। रायपुर स्थित अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में सैंपल कलेक्ट करने वाला टेक्नीशियन इस बीमारी की चपेट में। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद में इजाफा। महाराष्ट्र में अब तक 200 मरीज। पुणे और नागपुर सबसे ज्यादा प्रभावित। गुजरात में स्वाइन फ्लू से 8 और लोगों की मौत। इस साल राज्य में स्वाइन फ्लू से अब तक 116 की मौत। दिल्ली के मौजपुर में अपराधियों का आतंक। बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों की नोक पर ज्वेलरी की दुकान में जमकर की लूटपाट। रोकने वाले युवक को मारी गोली। युवक की हालत नाजुक। भिवंडी के कशेली इलाके में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों बाद पाया जा सका आग पर काबू। लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के उन्नाव में वकीलों की गुंडागर्दी। बुजुर्ग व्यक्ति की सरेआम वकीलों की पिटाई। वृद्ध पर लगाया था फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। एक दिन पहले भी वकीलों ने सरेआम की थी एक ड्राइवर की पिटाई। ऋषिकेश में प्राइवेट डेंटल कॉलेज की 5वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में 17 साथी छात्राओं पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। गुड़गांव के उद्योग विहार में कपड़ा एक्सपोर्ट कंपनी के खिलाफ भीषण हंगामा। करीब 50 वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी। कई बिल्डिंगों में भी तोड़फोड़। एक कर्मचारी की मौत की अफवाह से भड़की हिंसा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में आईसीसी वर्ल्ड कप रंगारंग उद्घाटन। आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन ने किया कप का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी वर्ल्ड कप की शुभकामनाएं। कहा, जमकर खेलो, भारत का मान बढ़ाओ। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक हुए भारत और अमेरिका। लश्कर, जेयूडी, हक्कानी और डी कंपनी के फाइनेंशियल नेटवर्क की मिलकर करेंगे जांच। चीन के हुबेई प्रांत में हाईवे पर कैद हुई हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें। पानी की टनल में जा घुसा ट्रक, बमुश्किल बची ड्राइवर की जान। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे में 6 कारें टकराई। 4 लोगों की मौत। एक गाड़ी के रॉन्ग साइड से आने की वजह से हुआ हादसा।